तो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सौरभ दीक्षित स्वागत करता हूँ आपका सौरभ दीक्षित ऑफिशियल पर फिर एक नई कहानी के साथ। तो जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, हालांकि आप इसके बारे में पहले से जानते होंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे इसकी कुछ डीप रिसर्च और आपको कुछ तथ्य बताऊँगा इसके बारे में। अगर आप दुनिया का नक्शा खोलेंगे तो लाखों पहाड़ आपको दिखाई देंगे एक दुनिया के नक्शे पर। कुछ खूबसूरत हैं, कुछ ऊंचे हैं और कुछ खतरनाक। लेकिन सिर्फ एक पहाड़ ऐसा है जो इंसान को चुनौती देता है। चुनौती तो देता ही है, वो लोगों को चुप भी करा देता है। ना वो सबसे ऊंचा है और ना सबसे दुर्गम, फिर भी उस पर चढ़ना बहुत बड़ा टास्क है जिसे आज तक कोई कंप्लीट कर नहीं पाया। आज तक उस पर्वत पर कोई चढ़ा नहीं और आज जिस पर्वत की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कैलाश पर्वत। तो दोस्तों, आप कैलाश पर्वत के बारे में जानते ही होंगे। ऐसा पर्वत जो ऊंचाई में सबसे ऊंचा नहीं, उससे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। 8848 मीटर की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है और उस पर्वत पर पर्वतारोही बिना ऑक्सीजन के भी चढ़ चुके हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत ऐसा पर्वत जो कम से कम 2000 मीटर छोटा है माउंट एवरेस्ट से, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ना आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो इस काम को कर दे। अब कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सारी परिस्थिति बताई जाती हैं, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। ये भी नहीं कि किसी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। बहुत सारे पर्वतारोही आए जिन्होंने कैलाश पर्वत को फतेह करने का मन बनाया, लेकिन कैलाश पर्वत ने उन पर्वतारोहियों को ऐसे टास्क दिए जो छोड़कर वापस घर आ गए या फिर वहीं पर दफन हो गए। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत के नगारी क्षेत्र में स्थित है। तिब्बत का नगारी क्षेत्र और वहाँ पर एक स्थित कैलाश पर्वत की कई धर्मों में मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में तो आप जानते ही हैं, भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत बताया जाता है। और जिस धर्म की मैं आपसे बात कर रहा हूँ उनमें बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म हमारा है ही, और जैनिज्म है, और एक है बोन धर्म। ये तिब्बत के आसपास के इलाकों में धर्म है बोन का। लेकिन अगर आप सारे धर्मों को देखेंगे तो सारे धर्मों में आप यही पाएंगे कि सारे धर्म यही बताते हैं कि इस पर्वत पर उनके धर्म के किसी व्यक्ति, या व्यक्ति नहीं कहूँगा मैं, भगवान, उनके धर्म के भगवान ने तपस्या की लाखों सालों, और पवित्र स्थान उनके धर्म में कैलाश पर्वत बताया जाता है। सभी धर्मों में तपस्या मेन बताई गई है और उनमें हमारा हिंदू धर्म भी है। हमारे धर्मों के अनुसार आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान है और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते हैं। अब कुछ लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। उनमें एक रूस के पर्वतारोही भी थे और कुछ 4 पर्वतारोही और भी थे, और एक पर्वतारोही ऐसा जिसने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। लेकिन जब चीन की सरकार ने उस पर्वतारोही को ऑफर दिया कैलाश पर चढ़ने का, तो उस पर्वतारोही ने कहा कि हर एक पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं होते, और कैलाश पर्वत ऐसा ही पर्वत है जिस पर ना चढ़ा जाए तो ही अच्छा है। ये आस्था का प्रतीक है और इसे आस्था ही बने रहने देना चाहिए। शायद वो जानते थे कैलाश पर्वत की रहस्य को। अब दोस्तों, कैलाश पर्वत पर भौगोलिक परिस्थिति भी कुछ अलग है। जब वहाँ पर चढ़ाई की जाती है तो मौसम साफ, और जैसे ही चढ़ाई करना स्टार्ट किया तो पल भर में मौसम बदल जाता है। बर्फ़ की बौछार, धुंध और ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति घबराकर या तो वहीं मर जाए या फिर वापस आ जाए। कहा जाता है कैलाश पर्वत पर टाइम चलने का अलग ही हिसाब किताब है। शायद वहाँ पर जो समय है वो भगवान के हिसाब से चलता है। कुछ पर्वतारोहियों का ग्रुप कैलाश पर्वत पर चढ़ता है
और जब वो चढ़ता है तो ये बताते हैं वो कि हमारे 10 से 12 दिन, हमने 10 से 12 दिन की चढ़ाई की, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद हमें यहाँ पर 10 से 12 साल हो गए होंगे। हमारे बाल इतनी गति से बढ़ रहे थे कि एक दिन में जितने बाल वहाँ बढ़े, शायद हमारे घर पर वो बाल बढ़ने में 3 से 4 महीने का समय लगता। नाखूनों की गति इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि 2 हफ्ते में इतने नाखून बढ़े, वो पल भर में बढ़ गए। पल भर का मतलब मैं आपको घंटों में कह रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी है कैलाश पर्वत की, और जहाँ पर जीपीएस, कंपास, सारी चीज़ें काम करना बंद कर देते हैं। अब मैं आपको धर्म के बारे में बता रहा था। इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा कि एक पर्वत को मानने वाले 4 धर्म हों, या फिर होगा भी तो कोई बहुत छुपा कोई पर्वत होगा, हालांकि है नहीं, लेकिन होगा। कहते हैं श्रीलंका में एक ऐसा पर्वत है जो 4 धर्मों में पूजा जाता है। लेकिन हम आज कैलाश की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कैलाश के बारे में बता दूं। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म में माना जाता है कि वहाँ के भगवान और उनकी पत्नी ने वहाँ पर तपस्या की हजारों साल। ऐसे ही जैन धर्म में कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषभदेव ने तपस्या की कई हजारों साल। जो मैं आपको बता रहा था कि कैलाश पर्वत का इतिहास ही जुड़ा हुआ है तपस्या से। एक बौद्ध परंपरा है, और बौद्ध परंपरा में भी इसे तपस्या से जोड़ा हुआ बताया जाता है। इसे आत्माओं का मार्ग बताया जाता है, और चारों धर्मों में एक बात वही कॉमन, यह साधारण पर्वत नहीं है। कुछ कथाओं के अनुसार कहा जाता है कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। और यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा था कि कैलाश पर्वत आज से हजारों साल पहले किसी सभ्यता द्वारा बनाया गया। ये एक आर्टिफिशियल पर्वत। तो कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर हजारों साल से कुछ साधु तपस्या कर रहे हैं, और उसके अंदर एक सभ्यता है जो आज भी जीवित है, और पवित्र आत्माओं का वास कैलाश पर्वत बताया जाता है। आप सभी जानते ही हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बहुत सारे पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की 1930 से 2000 के बीच तक। उसमें कई अनुभवी पर्वतारोही भी थे, लेकिन सभी नाकामयाब रहे। पर्वतारोही बताते हैं, हमने जो रास्ता तय किया उस रास्ते से हम अचानक भटक गए। कुछ बताते हैं कि कैलाश पर्वत मूव करता है, जिस रास्ते को आप चुनोगे चढ़ने के लिए वो पल भर में बदल जाएगा। मौसम बिना चेतावनी के करवट बदल लेता है। अभी मौसम साफ था, और जैसे ही हमने चढ़ाई स्टार्ट की, बर्फीली हवाएं चलने लगी, मानो कोई कह रहा हो कि आपको ऊपर आने की इजाज़त नहीं है। कई लोगों का डर, तेज डर, और बहुत सारी ऐसी परिस्थिति जो कैलाश पर चढ़ने में परेशानी आपको करेंगे। हालांकि 2001 के बाद चीन ने कैलाश पर चढ़ने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए। एक यूरोपियन क्लाइंबर था जो पर्वत फतह करते थे। उन्होंने कहा, मुझे लगा अगर मैं एक कदम और ऊपर बढ़ाऊंगा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ऐसी कैलाश पर्वत की भौगोलिक परिस्थिति है। एक पिरामिड के आकार का बना हुआ कैलाश पर्वत, और चारों दिशाओं में देखने पर एक समान लगने वाला एक नेचर का ऐसा वंडर है, नेचुरल वंडर, कि आप ऐसे पर्वत पाना भी मुश्किल है। कैलाश पर्वत अकेला एक ऐसा नमूना है, ऐसा पर्वत है, ऐसा पवित्र स्थान है जिसका कोई और विकल्प ही नहीं। दोस्तों, कहते हैं नासा भी कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र मानता है। कैलाश पर्वत से कुछ केंद्रों की दूरी 6666 बताई जाती है, और उससे नॉर्थ पोल की दूरी इसकी डबल। पिरामिड, ऊर्जा और धरती का चक्र कैलाश पर्वत को कहा जाता है। सैटेलाइट इमेज बताती हैं कैलाश एक परफेक्ट पिरामिड और
चारों दिशाओं में समान कटाव, जैसा मैं आपको बता रहा था। आपको एक परफेक्ट इमेज सैटेलाइट से आप देखेंगे तो पता लगेगी कि कैलाश बिल्कुल एक पिरामिड की तरह है। 12 पिरामिड जैसे पहाड़ आसपास हैं कैलाश पर्वत के, जैसे कोई घर बनाता है और उसके आसपास एक जैसे स्ट्रक्चर खड़ा करता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव ने खुद ही इसकी संरचना की हो। हालांकि कथाओं में कहा भी यही जाता है कि ये भगवान शिव के द्वारा बनाया गया ही पवित्र स्थान है। दोस्तों, अब कैलाश पर्वत पर 2 झीलें हैं। 2 झीलें कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो पता लगता है। कैलाश पर्वत पर सैटेलाइट में 2 झीलें दिखती हैं। एक झील कैलाश मानसरोवर और दूसरी झील राक्षस ताल। इसका भी एक अलग ही इतिहास है। कैलाश मानसरोवर में जीवन भी और पानी भी मीठा, और राक्षस ताल में ना जीवन संभव है, ना मछलियां जिंदी रहती हैं और पानी खारा। और दोनों झीलों की मात्र जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर के आसपास है। ये भी एक रहस्य है वहाँ का। अब दोस्तों, कैलाश पर्वत का एक और रहस्य ये कि शाम को जब परछाई कैलाश पर्वत की पड़ती है तो एक स्वास्तिक का निशान वो बनाती है। और जब आप ऊपर से सैटेलाइट इमेज देखेंगे और बर्फ पड़ेगी तो आपको कैलाश पर्वत पर ओम की आकृति स्पष्ट दिखाई देगी। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव के द्वारा बनाया गया ये नायाब स्थान। बहुत सारे साधुओं के अनुभव हैं कैलाश पर्वत के, और बहुत सारे लोग बताते हैं कि कैलाश पर्वत से जब शांति होती है तो डमरू की आवाज़ सुनाई देती है, ओम की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी ध्वनि सुनने में प्रतीत होती हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि जैसे कोई वहाँ पर तपस्या कर रहा हो, ध्यान में हो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को वहाँ पर कैलाश पर्वत पर लाइटें आती जाती दिखाई देती हैं, जैसे कोई पर्वत पर दिव्य आत्माएं आ रही हैं। ऐसा है कैलाश पर्वत का रहस्य। सवाल तो बहुत सारे हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि वो एलियनों का स्थान है, क्योंकि कुछ कथाओं में कहा जाता है कि वो एलियनों का भी स्थान है, और कुछ कथाओं में उसे टाइम गेट कहा जाता है। टाइम गेट ऐसा कहा जाता है कि ये कैलाश पर्वत जो है वो सीधा स्वर्ग जाने का रास्ता है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए जो टाइम और गेट का प्रयोग किया जाता है वो देवताओं द्वारा ही किया जाता है। उसे हर एक कोई वहाँ पर नहीं पहचान सकता और ना ही जा सकता है। दोस्तों, देवलोक हमारी परंपराओं में कहा ही जाता है, और बहुत सारी मान्यताओं और कथाओं, और हालांकि आप मानसरोवर यात्रा करेंगे तो आपको खुद ही प्रतीत होगा कि ये शिव का स्थान है। जैसा मैंने आपको बताया था, 4 धर्मों की मान्यताएं, और सब में कॉमन एक ही चीज़ है, तपस्या। वो मानते हैं कि हमारे किसी ने तपस्या की, और हम मानते हैं शिव भगवान ने तपस्या की। वो अपने धर्म के भगवानों की तपस्या वहाँ पर बताते हैं, हम भगवान शिव की बनाते हैं। हालांकि भगवान एक ही हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, पूजा अलग अलग नाम से हो रही है, लेकिन सभी का भगवान एक ही है, शिव ही सत्य है। दोस्तों, ये थी कैलाश पर्वत की कहानी। ऐसी ही कहानी हम आपको सुनाते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि कैलाश पर्वत के बारे में आप सभी जानते होंगे और ये रहस्य भी जानते होंगे। मेरा इस कथा को सुनाने का बस एक ही मोटिव था कि लोग अपने धर्म के बारे में जानें, लोग ऐसी कहानियों के बारे में जानें जो आज भी साइंस को नीचे दबा देती हैं। साइंस चिल्लाने से कुछ नहीं होता, इस पर्वत के आगे साइंस भी फेल है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, और अंत में शिव ही सत्य है।